ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। इससे स्पष्ट हो गया श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु जी ये तो माइनस पावर थी, कुछ भी नहीं थे। जनसाधारण जैसे पिछले संस्कार इनके अच्छे थे तो प्रभु पद पा गए। अंत में 92 इनकी मृत्यु, इनके अनुयायियों का क्या हाल हुआ, इनके कुल का इनके सामने सारा संहार हुआ। श्री कृष्ण जी कोई बचाव नहीं कर सके। पुण्यात्माओं और आगे बता दूं, कबीर साहब कहने लगे उस स्वामी रामानंद जी को कि इतना कह के श्री कृष्ण शरीर छोड़ गए, यानी मृत्यु होगी उनकी, और उनके शरीर का जहां अंतिम संस्कार किया, आज वो एक यादगार के लिए वहां पर एक छोटी सी मंदिर बनाया। बाद में वो बहुत बड़ा द्वारकाधीश नाम से मंदिर बन गया, लेकिन वो यादगार है कि यहाँ श्री कृष्ण जी का शरीर छूटा था, यहाँ दफनाए गए थे। उसके बाद वो 4 पांडव तो चले गए, अर्जुन को छोड़ गए, योद्धा समझ गए कि एकला बतेरा रास्ते में कोई उक चूक करेगा। तो सभी औरतों को लेकर, द्वारका की सभी स्त्रियों को लेकर के अर्जुन चल पड़ा, रथ ले गए। रास्ते में जंगली लोगों ने घेर लिए, उन औरतों को ले गए, कुछ एक को तो कुछ एक के गहने तोड़ ले गए सबके, और अर्जुन के को पीटा उन्हें पकड़ के। अर्जुन हाथ में धनुष ले रहने का खड़ा खड़ा, वो है गांडीव धनुष जिससे महाभारत के अंदर ऐसे चलावा था, पता नहीं कितने आदमियों को एक तीर में मार डाला था वो योद्धा, और आज एक कायर होया खड़ा है। जब भील जा लिए तब अर्जुन की घी ठीक हुई, वो घबरावा था। तब अर्जुन लग गया कृष्ण ने क्वेश्चन कि अर्जुन कृष्ण तूने मेरे साथ पग पग पर धोखा दिया, तू मित्र और सगा नहीं था, हमारा रिश्तेदार नहीं, तो मेरा शत्रु था, तू धोखेबाज था। तूने जब युद्ध करवाना था, जब तक मुझे शक्ति दे दी, मैंने कितने जीव मार डाले, और उनका भोग हम भोग रहे हैं, उनको उनके विषय में आपने समाधान क्या बताए। और आज वही अर्जुन और भीलों से पिट रहा है, और मेरे हाथ से वो धनुष नहीं चल रहा है। तूने वो शक्ति, वहां तो शक्ति दे दी, अब शक्ति छीन ली। अब परमात्मा कहते हैं, अरे बूढ़े आदमियों, तुम चोर ने पीट रहे हो, चोर की मां को ना देखते। यो काल है सारे ये कुक्रम कराने वाला। जब अर्जुन से वो हत्याएं करानी थी, शक्ति दे दी, और अब पेटो अपने कर्मानुसार। वही योद्धा आज रो रहा है, कांप रहा है, एक साधारण से लोगों पे पिट रहा है। तो परमात्मा कहते हैं श्री कृष्ण धोखेबाज नहीं था, ये तो काल है भाई धोखेबाज, जिसकी कठपुतली श्री कृष्ण, श्री विष्णु, ब्रह्मा और शिव तक है, और बाकी का तो कहना ही क्या। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 7 के अंदर ये काल कह रहा है कि मैं बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 10 और 11 में स्पष्ट किया है, देखिएगा। ये काल कह रहा है, न कि कृष्ण न विष्णु।
ये काल कह रहा है 7वां अध्याय का 10वें श्लोक में कि हे अर्जुन, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको जान, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। 10वें में और 11वें में क्या कहा है? 11वें में कहा है कि हे अर्जुन, हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का बल, आसक्ति और कामनाओं से रहित बल और सामर्थ्य हूं और सब भूतों के धर्म के अनुकूल धार्मिक काम हूं, आदि आदि। अब दास ये बताना चाहता है कि ये खुद कह है भाई मैं बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है, जो मेरे अंतर्गत है। और जो परमेश्वर की शरण में आगे फिर ये काल उनसे दूर हो जाता, फिर हमारी बुद्धि काम करने लगती है और दूर तक का चानना रोशनी बन जाती है। अब क्या होता है, स्वामी जी को कबीर परमात्मा बता रहे हैं, स्वामी जी और सुन ले। वहां सभी पांडव, द्रौपदी और कुंती आदि घर छोड़कर अपने पौत्र परीक्षित को राजगद्दी पर बैठाकर चले गए। हिमालय की बर्फों में जाकर खड़े रहे, तप करते रहे, चले गए। ऊपर जाकर के युधिष्ठिर को तो ये कौन थे? युधिष्ठिर था धर्मराज का पुत्र, अर्जुन था इंद्र का पुत्र, जो स्वर्ग के देवता और वहां के जो अधिकारी हैं, और नकुल और सहदेव थे, ये अश्वनी कुमारों के पुत्र थे, और भीम था पवन देवता का पुत्र। अब वहां जाकर के क्या हुआ कि वो चारों पांचों, द्रौपदी और क्या नाम है, कुंती और चारों पांडव नरक में डाल दिए। युधिष्ठिर धर्मराज के पास चला गया, उसने पाप थोड़े करे थे, अपने पिता युधिष्ठिर के पास चला गया। तो वहां जाकर उसने स्वर्ग में देखा कि वहां मेरे भाई नहीं है। अपने पिता से पूछा कि मेरे भाई कहाँ है, मैं तो उनके बिना रह नहीं सकता। धर्मराज ने बताया, न्यायाधीश ने बताया, बेटा ये तुम्हारे भाई नहीं थे, तू मेरा बेटा है। वहां तो तुम एक फिल्म बनाने गए थे, वो तो तुम एक अपना रोल करने गए थे, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। अब पुण्यात्माओं देखो, एक फिल्म बनाई जाती है, पिक्चर बनाता है एक करोड़पति का बेटा, और एक रिक्शा चालक का रोल करता है, गरीब सा पाटे से लत्ते और टूटे से वस्त्र जूते पहन के रिक्शा चलाता है, और वो फिल्म बना जाए। जब वहां फिल्म का रोल करे इतना रिक्शा चालक है, फिर तो करोड़पति का मालिक, अरबपति का बेटा है वो, और जो है ना 80-80 लाख की गाड़ियों में चलता है। वो तो हमें मूर्ख बनाने के लिए रोल कर रहा था, धंधा का अपना काम जो है ना धन कमाने के लिए। और हम उस करोड़पति के बेटे को रिक्शा चालक सुनकर समझकर उसकी फिल्म देखते रहते हैं, और अपना समय भी वेस्ट करते हैं और पैसा भी वेस्ट करते हैं। तो कबीर परमात्मा बता रहे हैं कि धर्म परमात्मा ने बताया कबीर साहब ने स्वामी रामानंद जी को कि वह तो काल के द्वारा यहाँ भेजे गए एक हीरो बनाए थे, और यह फिल्म बना गए महाभारत। इस फिल्म ने देख देख कर तुम अपना जन्म कर्म बिगाड़ रहे हो। इस झंझट से छूटने की विधि तक होना है महाभारत के शास्त्र में। इन्हें 100 बार देख लो और लाख बार पढ़ लो, इससे क्या लाभ होगा आपको। अब वो फिल्म बना गए, वो यहाँ तो वन में भी धक्के खाए, ऐसे भी दुख पाए हैं, और वहां जाकर वो कौन थे? देवताओं के बेटे थे, उनके पुत्र से यहाँ भेजे गए थे वो। अब धर्मराज कहने लगा नहीं तू मेरा बेटा है, और वो तेरे भाई नहीं थे। वहां तो तुम कुछ समय के लिए गए था, अपना काम कराए, पूरा वहां तुम्हारा खत्म हुआ। अब धर्मराज नहीं माना कि नहीं मैं उनसे अवश्य मिलूंगा। तो उधर से उसको प्रेरित किया गया काल के द्वारा। तो प्रेरणा करने से धर्मराज ने एक देवदूत भेजा, यमदूत, कि जाओ और इसको इनके भाइयों को दिखाकर तुरंत वापस ले आओ, 1-2 घड़ी के अंदर वापस आना चाहिए। युधिष्ठिर को लेकर गए नरक में, वहां गंध भरा पड़ा, हाहाकार माचरी। तो वहां आवाज आ रही है कि हे भाई मैं अर्जुन की आत्मा हूँ, हे भैया मैं युधिष्ठिर की, उसके भीम की आत्मा हूँ, मैं नकुल सहदेव की आत्मा हूँ, मैं कुंती की, मैं ऐसे तो द्रौपदी की, हमें बचा लो, हमें बचा लो। तब उसने कहा कि देवदूत तू जा, मैं यहीं रहूंगा अपने परिवार के साथ।
तब वहां से धर्मराज ने आकाशवाणी की दूर खड़ा होकर के, बेटा तू बाहर आ जा, तू नहीं रह सकता यहाँ पर, तेरे पाप नहीं है, पाप कर्म अपने पापी अपने पाप कर्मों को भोग रहे हैं। वो नहीं माना युधिष्ठिर के, नहीं मैं यही रहूंगा। तब धर्मराज ने कहा कि तू बाहर आ, इसका समाधान यहाँ बैठकर करेंगे। वो बाहर आ गया। बाहर आ गया युधिष्ठिर तो जब कहा कि भाई इन्होंने बहुत पाप कर रखे युद्ध में, इनके देख कितने रजिस्टर भरा पड़ा है मेरा, ये न भोगने पड़ेंगे। और तेरा केवल एक पाप था कि तूने झूठ बोला था, अश्वत्थामा मर गया, उसका भी तुझे कुछ समय नरक में डालना था, इसलिए तेरे को इतने समय तक नरक में इस कारण से जाना पड़ा। अब तू नरक नहीं जा सकता, अब बाहर रहो। तो बोला नहीं मैं जाऊंगा मत, यही रहूंगा। तो धर्मराज ने अपने पुत्र की इज्जत देखी तो तब कहा कि बेटा तू एक काम कर सकता, अपने कुछ पुण्य इनको दे देता कि ये बाहर आ सके। धर्मराज ने अपने आद्य पुण्य संकल्प कर दिए। वो उन पुण्यों के आधार से वो 6 आत्मा जो अंदर पड़ी थी उनके परिवार की, वो बाहर आ गई, उनको स्वर्ग भेज दिया गया। अब पुण्यात्माओं, ये है तत्व ज्ञान। अब निचोड़ निकाला कबीर परमेश्वर ने कि जब तक युधिष्ठिर के द्वारा दिए हुए पुण्य उन शेष पांडवों के पास रहेंगे तब तक तो वो स्वर्ग में रहेंगे। उसके बाद फिर वो पुण्य समाप्त होते ही वो फिर नरक में डाले जाएंगे, युद्ध में किए हुए पापों को वो फिर भोगेंगे। मासा घटे न चल बधे, वेदना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कह भाई ऊपर मार दे मेघ। पूर्ण परमात्मा तत्वदर्शी संत पूर्ण परमात्मा की भक्ति करवा के वो कबीर परमेश्वर की रजा से वो सब कर्मों को पापों को नष्ट कर दिया जाता है। परमात्मा कहते हैं जब ही सतनाम हृदय पढ़ो, भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की बाई पड़े पुराने घासे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि हमारी भक्ति से, वो सच्चे नाम का जाप करने से ऐसे पाप नष्ट हो जाते हैं जैसे सूखे घास में एक सीख की तिल्ली बहुत है, सबको नष्ट कर देती है, जला के राख कर देती है, हवा चलती है राख को भी साफ कर देती है। बोलो सतगुरुदेव। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो, मैं बांधी जान गुलाम। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आखो रोए, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आद अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम न भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं।
अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मनिहारी। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो ग्रीव नवाजे। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बड़े विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कब हो तो दीन दयाल के, बिनक पड़ेगी कान। कबीर राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। ये सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान। वो कंचन मैल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कन्या भली, साकट भलो न पूत। छेरी के गल गल थना, जिसमें दूध न मूत। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव, कबीर साहब, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार हैं। ये वो परमात्मा है जिसके विषय में सभी सदग्रंथों ने संकेत किया है। प्रसंग चल रहा है एक परमात्मा और एक पुण्य आत्मा के संवाद का। पुण्यात्माओं, वो भी एक नेक पुरुष होता है, नेक आत्मा होती है जो सच्चाई को स्वीकार कर लेता है। अनजानपने में, अज्ञानियों के साथ संग रहने में ये प्राणी उल्टे रंग में रंगा जाता है। यदि कोई शराब पीने वालों का संग करता है तो उसकी लत उसको अवश्य पड़ जाती है, उस रंग में वो रंग ही देते हैं। इसी प्रकार कोई किसी प्रकार की साधना कर रहा है और उसका संग ऐसे भक्त संत से हो जाता है तो नया भक्त उसी रंग में रंग जाता है। इसी प्रकार स्वामी रामानंद जी पिछले जन्म जन्मांतर के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे। वो पहले भी प्रभु के संग में रहे थे, परमेश्वर कबीर जी के, जब वो संत रूप में आते रहे। लेकिन उस समय हम उल्टे रंग में इतने रंगे हुए होते हैं सतयुग त्रेता द्वापर में कि हम वेदों के अतिरिक्त या दंत कथा लोकवेद के अतिरिक्त हम किसी को नहीं मानते और वेदों को समझ नहीं पाते। परमात्मा ही आकर के उन वेदों को यथार्थ रूप से समझाता है, तो हम उस परमात्मा के बताए हुए ज्ञान को स्वीकार नहीं करते
तो ऐसे ही रामानंद जी पहले भी प्रभु के चरणों में आए थे। ये आत्मा सतयुग, त्रेता और फिर कलयुग, तीनों युगों में मालिक के संग में विशेष रूप से रहे थे। उसके बीच में वो अपने पुण्यकर्मों के आधार पर इधर उधर मानुष जन्म पाते रहे। उस समय जो इसने परमात्मा की सेवा की थी, इस आत्मा ने, रामानंद जी वाली आत्मा ने, उसी के पुण्य पुरुषार्थ के प्रतिफल में इनको बहुत अच्छा जो है जन्म मिला। और फिर अच्छी श्रद्धा भगवान में थी। जैसे भी संत इनको मिले, उन संतों के आधार से ग्रहण ज्ञान को उत्तम मानकर अन्य को भी वही ज्ञान देने लगे और उन्हीं को उसी के आधार पर वो महर्षि पाक गए। महर्षि रामानंद स्वामी प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि अंधे की मां गई अंधे ने, मार्ग कौन बतासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, झूठों जगपतियासी। और अंधे की मां गई अंधे ने, मार्ग कौन बतासी। तो ऐसे ही ज्ञानहीन ऋषि संत अपने आप अनजान लोगों में प्रसिद्ध हो गए। उनको महर्षि की पदवी प्राप्त हो गई, जो तथाकथित महर्षि थे। तो उसी ज्ञान को, उसी गलत ज्ञान को जो रामानंद जी ने ग्रहण किया था, आगे जनता में बांट रहा था, जनता में प्रचार कर रहे थे। और जब उनके समक्ष ये परमात्मा की यथार्थ ज्ञान, ये महिमा आई, तो वो पुण्यात्मा तुरंत समझ गए और उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया कि हम गलत हैं, हमारा ज्ञान गलत है, हम दुनिया को भ्रमित करके दोषी हो रहे हैं। तो वो पुण्यात्मा अपना भी उद्धार कर लेती है और साथ में उसके जितने आश्रित शिष्य है उनका भी भार मुक्त हो जाती है। वो कह देता है कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं भाई, आज के बाद मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं और मुझे पूर्ण ज्ञान नहीं था। पूर्ण ज्ञान के बिना गुरु पद प्राप्त का अधिकारी नहीं होता। तो फिर उन शिष्यों को भी सद्मार्ग दे करके उनको बता दे कि मेरे पास ज्ञान नहीं है और ऐसे ऐसे ये संत हैं, इनसे आप उपदेश ले लीजिए। तो उसमें दोनों का कल्याण है। उस जो नकली संत गुरु बन रहा था ऋषि, उसका भी, और जो अनुयायियों को भ्रमित किए बैठा था, उनको गुमराह करने का दोषी बन गया था, वो भी दोष उन पर नहीं रहेगा। और हो सकता है कोई पुण्यात्मा जो उनके अनुयायी हैं वो भी इस मार्ग को, सतमार्ग को, तत्व ज्ञान को स्वीकार कर ले। तो वो भी पुण्यात्मा होते हैं जो सत्य को स्वीकार कर लेते हैं। वो दुष्ट आत्मा होती हैं जो सत्य को सामने देखकर भी अपने स्वार्थवश अपने अनुयायियों को भ्रमित करते हैं कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये अभी तक ऐसा ही होता रहा। परमात्मा सतयुग में आए, तब ऋषियों महर्षियों के थक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान में, लेकिन समस्या यही रही कि जनता उन ऋषियों को, महर्षियों को, मनु जैसे ऋषियों को बड़े विद्वान मानते रहे, लेकिन उनको कह खै का भी पता नहीं था। क्योंकि जब न ब्रह्मा को ज्ञान, न विष्णु को ज्ञान, न शिव को ज्ञान, तो इनको मनु जैसों को कहां से ज्ञान हो सकता है। इसलिए ये अज्ञान का ढोल बज गया। उस अज्ञान के कारण ही आगे आके कलयुग में काल ने मानव समाज को विभाजित कर दिया। कुछ हिंदू बन गए, कुछ ईसाई बन गए, कुछ मुसलमान बन गए, कुछ सिख, कुछ जैन धर्म को अपना लिया।
जबकि हम एक पिता की संतान हैं, हमारा एक ही भगवान है। क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में कोई भी भिन्न भिन्न धर्म नहीं थे, एक ही मानव धर्म था और सभी एक ही जैसी साधना करते थे, जैसा भी उनको ज्ञान था। अब सतकलयुग के अंदर काल ने कहा था कि मैं इतने पंथ चला दूंगा, आपस में ये समाज, भक्त समाज, संत समाज, भक्त समाज मानो लड़ लड़ के मरते रहेंगे, अपने अपने ज्ञान को उत्तम मान के एक दूसरे के विरोधी बन जाएंगे और ये ना मोक्ष हो सकते ना हो पाएंगे। और जब तत्वदर्शी संत आएगा तो सभी उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे। काल ने पक्का काम कर रखा। लेकिन परमात्मा उससे भी पक्के हैं। अब वो अपनी प्यारी आत्माओं को ऐसे ढंग से समझाएंगे कि सभी मानव समाज परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को ग्रहण करके तुरंत लग जाएगा इस मार्ग पर, देर नहीं करेगा। जो कर्महीन है, जो नालायक है, वो कुआं में पड़ो, नहीं लगेंगे तो वो पशु जोनी में चले जाएंगे। ये विधान है प्रभु का। परमात्मा क्या कहते हैं कि चातुर प्राणी चोर है और मूड मुग्ध है ठोठ, संतों के नहीं काम के इनको दो गल जोट। चातुर प्राणी चोर हैं, ये नकली संत बन रहे थे, नकली गुरु बने बैठे थे, विद्वान ब्राह्मण पंडित बन बैठे, इनको कोई ज्ञान नहीं था। अब भी किसी संत महंत को कोई ज्ञान नहीं है, ना किसी महर्षि को ज्ञान है, जो वर्तमान में जो गुरु बने बैठे। आध्यात्मिक के विषय में वो कैख है, नहीं जानते ये सत्कर मानना। और यही बात दास की कड़वी लगती है, जो पुण्यात्मा प्रथम बार सुनता है सत्संग को, इस दास की कटु सत्य को, तो उनको दुख आता है कि ये पता नहीं क्या बन बैठा, अपने आप को सबसे ऊपर मानता। नहीं, दास ना ऊपर मानता, ना किसी से तला मानता। दास तो सिर्फ एक वक्ता है, एक प्रवचन करता है परमात्मा की महिमा का, और जो ज्ञान है वो सदग्रंथों में विद्यमान है। दास तो जो का तो बता रहा है, ना इसमें ऊपर ना नीचे, ना मेरा बनाया हुआ ज्ञान है, प्रभु दत्त ज्ञान है, उसको तुम्हारे तक एज ए लाउड स्पीकर आपको सुना रहा हूं बोलकर। इसमें ना बड़ा है और ना छोटा हूं। तो वो ये सोचते हैं कि अपने आप को विद्वान मानता है। नहीं, एक ही है विद्वान, है तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब, उसके अतिरिक्त कोई विद्वान नहीं है। सब उसके बच्चे हैं और उसी से हमने ज्ञान ग्रहण करना है, और उसी के ज्ञान को दास सुनकर समझकर आप तक पहुंचा रहा है। बस इतना सा काम है। ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, तो ना मुझे अभिमान है, लेकिन इतना जरूर मुझको परमात्मा की मैं शुक्र मनाता हूं कि इस दास को सिलेक्ट किया अपने इस अमृत ज्ञान को अपने बच्चों तक पहुंचाने के लिए। तो क्या कहते हैं कि चातुर प्राणी चोर हैं, मूड मुग्ध हैं ठोठ, ये संतों के नहीं काम के, इनको दो गलजोट। जो प्रत्यक्ष देखकर इस सदग्रंथों को और फिर भी नहीं मानते, और फिर भी उन अनजान अज्ञानी संतों ऋषियों के पीछे लगे हुए हैं, तो उनके बारे में कहा कि वो ऋषि महर्षि संत तो वो तो चतुर थे, वो चोर थे, वो सत्य को ना बता करके अपने स्वार्थवश गुमराह कर रहे थे, और जो सत्य को देखकर भी ना मानते और उन्हीं के चिपटे हुए चातुर प्राणी चोरों के लगे हुए हैं, तो कहते वो मूढ़ है, वो मूर्ख है, ठोठ है, कति पक्के मूर्ख। तो कहते वो संतों के योग्य भी नहीं है, वो तो वहीं पड़े रहे, उन संतों के पीछे लगे रहे, दोनों नरक में जा पड़े। जब सत्य को देखकर भी नहीं मान रहे तो उसका क्या अल्टरनेट ढूंढे। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो सत्य को ग्रहण करे, असत्य को तुरंत त्याग दे, अपना कल्याण करवा। तो उनमें से एक स्वामी रामानंद जी महाराज हैं, महर्षि रामानंद जी, वो काशी वाले हैं।
अब वो सुन रहे हैं, परमात्मा सुना रहे हैं कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा, स्वामी जी। और स्वामी रामानंद जी दांतों तरह उंगली दबा रहे हैं, 104 साल के बूढ़े और 5 साल का बालक उसके छक्के छुड़ा रहा है, वो कबीर परमात्मा। वो गदगद भी हो रहे हैं कि छोटा सा बालक इतनी ऊंची बातें कह रहा और सारी सत्य है, और अपने भाग्य को अंदर अंदर सराह रहा है कि आज मुझे अनमोल जड़ी मिल रही है। अब परमात्मा उसको समझा रहे हैं कि गीता जी का ज्ञान स्वामी जी कृष्ण जी ने नहीं कहा। इस बात से स्वामी रामानंद जी सहमत हो गए कि हे कबीर परमेश्वर, हे कबीर बच्चा, क्योंकि परमेश्वर तो अभी आगे कहेगा ये इसको, परमेश्वर को परमेश्वर तो आगे कहेगा, लेकिन इतना प्रभावित जरूर हो चुका था कि ये कॉमन बालक नहीं है, साधारण बच्चा नहीं है, ये अवश्य कोई पिछले जन्म का कोई योगी है। यहां तक बुद्धि काम कर रही थी स्वामी जी की। जब गीता जी का ज्ञान ये समझ में आगे, गीता जी का ज्ञान काल अर्थात ब्रह्म ने कहा है, तब परमात्मा ने उनसे प्रसन्न किया कि हे स्वामी जी, आपका लक्ष्य क्या है, आप जो साधना कर रहे हो इसका उद्देश्य क्या है। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि बच्चा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा और जहां भगवान विष्णु जी रहते हैं उनके दर्शन किया करूंगा। विष्णु जी के लोक में दूधों की नदी बहती है, मैंने सुना है, और वहां बहुत सुंदर सफेद कलर के रंग के पेड़ पौधे हैं, सफेद ही उनका लोक है, और वहां बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। वहां मनुष्य जितने देव रूप प्राप्त करते हैं, और मनुष्यों जो जनसाधारण वहां की जनता है वो भी बहुत सुंदर हैं, स्त्रियां भी बहुत सुंदर हैं। उनके कहते हैं स्थान स्थान पर, जैसे यहाँ पर तो तिल होते हैं, जैसे किसी बच्चे के आसपास या काला तिल हो, सुंदर शरीर, गोरा शरीर हो तो बहुत सुंदर लगता है, तो ऐसे स्थान पर वहां स्वर्ग के अंदर ऊपर के लोकों में यहाँ उनके लाल लगे हीरे, अंदर से परमात्मा के ऑटोमेटिक हीरो जैसे चमक के वो तिल हैं उनके, ऐसे सुंदर लगते हैं। दांतों पे कणी जड़ी हुई होती है जो बहुत सुंदर लगती है। अर्थात कहने का भाव यह है कि रामानंद जी के यही विचार थे कि वहां जाकर के मैं वहां ठाठ से रहा करूंगा, स्वर्ग में जाऊंगा। तो परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी, पहले तो आप स्वर्ग की परिभाषा सुनो, आपको डेफिनेशन ऑफ डिवाइन सुनाते हैं, डेफिनेशन ऑफ हेवन, आपको स्वर्ग की परिभाषा सुनाता हूं। परमेश्वर ने बताया कि स्वर्ग तो एक ऐसा है स्वामी जी, जैसा एक रेस्टोरेंट होटल हो, एक होटल हो, जैसे साहूकार लोग होते हैं जो सारा 10 महीने यहाँ कमाई करते हैं, 2 महीने शिमला में, कुल्लू, मनाली में वहां चले जाते हैं, 20, 30, 50 हजार रुपए साथ ले जाते हैं, वहां होटल में एक कमरा बुक करा लेते हैं, सभी खाना होटल से प्राप्त होता है और पैसे उस साहूकार की जेब से वहां जाते रहते हैं। 2 महीने उसने कोई काम नहीं किया, सारा दिन तफरी मारी, इधर उधर घूमा, सैर सपट्टे करे, रोटी खाया और सो गया, गुटी सूटी ला ली, और चलते समय 50,000 रुपए ठगवा के वो समाप्त करके जब पूंजी समाप्त हो जाती है तो अपनी जेब को आप टटोल लेता कि चालन का टाइम आ गया, चल दे तो बढ़िया है। तो 50,000 रुपए 2 महीना में बर्बाद करके 2-4 सदस्य चले जाते हैं, तो फिर
उसी कर्म क्षेत्र में जहां उसकी दुकान है, कोई बिजनेस है, कोई नौकरी है, वहां आ जाता है। फिर 10 महीने फिर कमाई करता है, को पैसे बच गए तो जान का ब्यों तो घर, जब पैसे ना हुए यानी कोई बेनिफिट अच्छा ना हुआ तो वो होटल में भी नहीं जा सकता, वहीं गर्मी में पड़ा रहेगा। ठीक इसी प्रकार स्वर्ग है। स्वर्ग में वही प्राणी जाता है जिसके पास यहाँ के पुण्य होते हैं, नाम के सिमरन की कमाई होती है, उसी के आधार पर वो जिस भी इष्ट की पूजा करता है, जिसके आश्रित है, उसी के लोक में चला जाता है। और वो स्वर्ग में एक अलग से होटल होता है जहां पर ये जिनकी जितनी कमाई होती है, पुण्य होते हैं, उतने समय तक वो उस स्वर्ग रूपी होटल में रहते हैं और अपने पुण्यों को समाप्त करके फिर वहां से उनको धक्का दे दिया जाता है। जैसे यहाँ समय पूरा होते ही जबरदस्ती उठा लिया जाता है। और स्वामी जी आप बता रहे हो कि श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी अजरो अमर हैं, अविनाशी हैं, तो इससे सिद्ध है कि आप गीता जी से भी परिचित नहीं है, न इनके इतिहास से परिचित है। ये तो नासवान है। पहले आप अपने इष्ट की क्वालिटी देखें, ये कितना क्या लाभ दे सकता है। आप इसको अजर अमर कह रहे हैं, वो कहां से आपने ग्रहण किया ज्ञान? इनकी जीवन हिस्ट्री बता रही है तो नासवान है, इनका जन्म और मृत्यु होता है। आप कहते हो कि इनका जन्म मृत्यु नहीं होता, इनके माता पिता नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा सा संकेत देते हैं। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत, श्रीमद् देवी भागवत अर्थात श्री देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके तीसरे स्कंद में और अध्याय नंबर 4 और 5 में ये देखिएगा, तीसरा स्कंद, और ये यहाँ पर इसमें ऐसे ढंग से लिखे हैं कि जल्दी समझ में नहीं आते कौन से वो अध्याय। ये अध्याय 4 और 5 यहाँ समाप्त होता है। तो ये 125 पे लिखा है। अब 123 पर हम आते हैं, एक जरा सा सैंपल लेते हैं, एक परखी लगाते हैं भगवानों की महिमा से। ये 123 पृष्ठ है और स्कंद तीसरा, अध्याय 4 और 5। इसमें लिखा है, श्री विष्णु जी गीत अपनी माता दुर्गा की महिमा सुना रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव माने देखो, मैं विष्णु, मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म मृत्यु होता है और केवल तुम ही नित्य माने अविनाशी हो। जिसना विष्णु जी ने ज्ञान है वो बता रहा है, प्रकृति हो और सनातनी देवी हो। शंकर भगवान बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तुमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम हो, तुम ही हो। आगे देखो नीचे, इस संसार की सृष्टि, सतिथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब स्वामी जी बता रहे थे, क्योंकि आपने पहले सत्संग में सुना
कि भगवान विष्णु अजर अमर हैं, उसके लोक में जाऊंगा और वहां भगवान के दर्शन किया करूंगा, वहां दूधों की नदी बहती है, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। परमात्मा कहते हैं कुआं में पड़ेगा, जो काम करने का है वो तो तुम्हें पता नहीं चला। अब देखना, आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमेश्वर कबीर साहिब जी से परिचित होने के बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा को सतलोक में देखा और फिर ऊपर के सभी लोगों को परमेश्वर ने उनको दिखाया, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीति से परिचित करवाया। तो उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने अपनी आंखों देखा और परमेश्वर की कृपा से दिव्य दृष्टि से पूर्व की घटनाएं जो रामानंद और कबीर परमेश्वर की जो गोष्ठी हुई थी, उनका संवाद हुआ था, वो ज्यों का तो चित्रित किया अपनी अमृतवाणी में, वो सुनिएगा। परमात्मा कहते हैं स्वामी जी इस स्वर्ग की आस न छोड़ दे, इसमें कुछ हाथ आपको नहीं लगेगा। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, क्योंकि पुराना रंग जल्दी से उतरता नहीं, इतने ढंग से रंग दिया जाता है इस अज्ञानी गुरुओं द्वारा। परमात्मा कहते हैं गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, गांव के गांव बिगाड़ दिए, गांव के गांव पूरे झुंड के झुंड बर्बाद कर दिए। गुरुओं गांव बिगाड़े संतो गुरुओं गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए, अब जड़े नहीं जाड़े। क्या बता रहे हैं, ए स्वामी तुम स्वर्ग की छाड़ो आसारीत, गरीबदास तुम कारणे हम उतरे शब्द अतीत। के स्वामी जी परमेश्वर कबीर साहब कह रहे हैं कि आप इस स्वर्ग की आस को, इच्छा को त्याग दो, और आपके लिए ही मैं सतलोक से आया हूं, आप पुण्यात्माओं के लिए। अब क्या कहते हैं वो बुजुर्ग उस पुराने रंग के ऊपर रंगे हुए, ए सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ो रीत, गरीबदास गुजड़ी लगी ये जन्म जात है बीत। अब क्या कहते हैं, रामानंद जी कह रहे हैं कि सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ू रीत, अर्थात जो साधना मैं कर रहा हूं इसको मैं कैसे त्यागूं, स्वर्ग वाली को। फिर उस स्वर्ग की सुनी सुनाई जो महिमा वो सुनाता है स्वामी रामानंद जी। चार मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मेरे चाह, गरीबदास घर अगम की मैं कैसे पाऊं था। चार मुक्ति बैकुंठ में, स्वर्ग में चार मुक्ति हैं और उनकी मुझे चाह लगी है, लेकिन इससे आगे आप जो बता रहे हो उसके विषय में मैं कैसे समझ सकूं। परमात्मा कहते हैं मैं इसीलिए आया हूं कि मैं आपको उस आगे का ज्ञान समझाऊं, जहां ये वेद नेति नेति नेति, नेति माने न इति, चारों वेदों और गीता जी में शपथ किया है कि जो ज्ञान मैं बता रहा हूं वो पूर्ण नहीं है, उसको किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। इससे सिद्ध है कि वेद कंप्लीट ज्ञान युक्त नहीं है, इनकम्प्लीट ज्ञान है, इनमें अधूरा ज्ञान है। तो ये कहते हैं हम जो बता रहे हैं इतना ही नहीं है, न इति नेति, इसको नेति भी बोलते हैं, नेति नेति नेति। तो जहां से वेद अपना समाप्त करते हैं, जहां से ये ऋषि पहले दिन ज्ञान नहीं था, ब्रह्म को मानते थे, ओम का नाम भी जाप कर लेते थे, कभी कभी ना भी करते थे, और फिर हठ योग हठ तप करते थे। जहां से वेद समाप्त होते हैं पूर्ण ज्ञान, वहां से हमारी पढ़ाई शुरू होती है, वहां से हमारा ज्ञान शुरू होता है आगे को चलने का। तो क्या बताते हैं, चार मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मोरे चाह, गरीबदास घर अगम की मैं कैसे पाऊं था। एम रूप जहां धरनी है रत्न जड़े वो सोबे,
गरीबदास बैकुंठ को तन मन हमरा लोभे। हेम रूप, हिम मन बर्फ, कहते हैं वहां बैकुंठ में, बैकुंठ जो स्वर्ग है उसमें वहां की सफेद पृथ्वी है, बहुत सुंदर है। और शंख चक्र गदा पद्म है ये मोहन मदन मुरारी। गरीबदास मुरली बजे वो स्वर्ग लोक दरबारी। दूधों की नदियां बह गए ये श्वेत वर्ष शोभान। गरीबदास मंडल मुक्ति उस स्वर्गापुर स्थान। रत्न जड़ाऊ मनुष्य हैं गण गंधर्व सब देव। गरीबदास उस धाम की मैं कैसे छोड़ूं सेव। देखी वागे तोड़ पाड़ है रामानंद महर्षि। रग यदुश्याम अथर्वण ये गाँव है चारों वेद। गरीबदास घर अगम की कैसे जानो वेद। अब के कह रामानंद जी के चारों वेदों में भी तो स्वर्ग के ही विषय में बताया है। अरे तरह के और तो धाम लिखा रही दुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में कि व्रत धामा सवर ज्योति कबीर अंगारी बम्बारी अवरसु असी। वो सतलोक में रहता है, सतधाम युक्त है, वो स्वर्ग से भी ऊपर है, शाश्वत स्थान है। और स्वामी महर्षि रामानंद जी गीता जी के मर्मज गाता जाने जाते थे और वेदों के मर्मज गाता जाने जाते थे, प्रसिद्ध थे उन ज्ञानहीन जनता में, बोड़ी जनता में। और वो स्वयं भी ज्ञानहीन थे। जब गीता जी के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक तक भी सभी ये